बच्चों आज हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इन विच वाई कैन नॉट बी एक्सप्रेस डायरेक्टली इन टर्म ऑफ एक्स। जैसे हमारे पास पहले तो डायरेक्ट वाई की वैल्यू दे रखी होती थी ना, तो जहाँ पे वाई की वैल्यू डायरेक्टली ना दे रखी हो इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसमें हम किस प्रकार से डेरिवेटिव करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। देखो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। एक्स रेस टू पावर 4 प्लस वाई रेस टू पावर 4 प्लस 4xy माइनस 100 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो अब इसमें सब इकट्ठा दे रखा है, तो पहले x4 का डेरिवेटिव कर दो, फिर y4 का डेरिवेटिव ये होएगा, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस में 4xy का u इंटू वी से डेरिवेटिव कर दिया हमने, और 100 का 0 हो गया क्योंकि इसके साथ कुछ भी नहीं है, x तो है ही नहीं। तो अब क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद आपने डी वाई बाई डी एक्स को वाली टर्म को इकट्ठा कर लेना है। डी वाई बाई डी एक्स ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, जो बच गया वो लिख दिया, इनको हम उधर ले गए। उधर लेने के बाद जो बचा उसको भी उधर लिख दिया, तो ये 4 से 4 कॉमन लेके कैंसिल हो गया। तो इस तरह से हमने इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब जैसे अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, एक्स वाई क्यूब माइनस वाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू में एक्स, इसमें भी u इंटू वी लगाना है, इसमें भी u इंटू वी लगाना है। तो x ऐसे कैसे, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होएगा, यहाँ पे y का डेरिवेटिव करते वक्त ध्यान रखना है क्योंकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। 3y स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब x का डेरिवेटिव कर देंगे और y वाली टर्म ऐसे लिख जाएगी। जैसे हम u इंटू वी का करते हैं वैसे करेंगे, बट y का जब डेरिवेटिव करेंगे तो d इंटू में डी वाई बाई डी एक्स भी लिखा जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इक्वल टू में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब अगला स्टेप आपका क्या होता है, जो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स होती हैं उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जैसे इन दो टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, बाकी की जो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म्स बची हैं उनको हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गए, यहाँ पे लिख दिया, और डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो था उसको उसके अपोन में लिख दिया। तो ये आपका डेरिवेटिव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू में 1 दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट 4 9। अब 4 9 का मतलब ये है कि x डेरिवेटिव करने के बाद जो डेरिवेटिव में x और y की वैल्यू बचेगी वहां पे x की जगह पे 4 पुट करना है, y की जगह पे 9 पुट करना है। ये हमने डेरिवेटिव कर दिया, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे x की जगह पे 4, y की जगह पे 9 पुट करा, आंसर फाइनली आया -3/2। ये मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट पार्ट, y सीकेंट x प्लस टेंजेंट y प्लस xy, इन दोनों पे u इंटू वी लगाओ। y ऐसे कैसे, सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा, सीकेंट x इंटू टेंजेंट x, टेंजेंट y का सॉरी प्लस में y का डी वाई बाई डी एक्स, सीकेंट x ऐसे कैसे, टेंजेंट y का क्या हो जाएगा सीकेंट स्केयर y। यहाँ पे ध्यान रखना कि y का डेरिवेटिव इंटू में करना डी वाई बाई डी एक्स, फिर एक्स वाई पे भी u इंटू वी लगा दिया। डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म्स अलग कर ली और इसका डेरिवेटिव आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, साइन स्केयर y प्लस कोज एक्स वाई, ये कोज के एंगल में x और y है, तो साइन स्केयर y का क्या हो जाएगा 2 साइन y कोज y, और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स। कोज एक्स वाई का क्या होगा माइनस का साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का u इंटू वी से फिर डेरिवेटिव करा, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म अलग करी, तो हमारा फाइनली आंसर आ गया। तो बच्चों इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो अब यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आपको एक एक क्वेश्चन करवाया जाए, तो आप लोगों को खुद प्रैक्टिस करनी है जितना पॉसिबल हो पाएगा। जो क्वेश्चन या कुछ अलग से क्वेश्चन होंगे वो मैं यहाँ पे आपको करवा दूंगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। तो अगली का एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगली क्लास में करेंगे।